वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा मंच। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टैटिक जीके भोकाल सीरीज की नेक्स्ट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है? तो गोविंद सिंह चिंतालू। चिंतालू चिंतालू रंगराजन समिति सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में पूछ ले, ये किससे संबंधित है? ये है गरीबी से संबंधित। गरीबी से संबंधित। नरसिम्हन समिति की बात करें तो यह है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सुधार से संबंधित है दोस्तों। बैंकिंग सुधार से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना कहाँ हुई थी? तो विश्व में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1790 में। और सबसे पहले जनगणना अगर पूछ ले तो स्वीडन में हुई 1749 के अंदर। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना अगर पूछ ले हमसे तो हुई 1872 के अंदर। और 10 के आधार पर कब हुई? 1881 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई और 1881 के अंदर यह रिपन के टाइम हुई दोस्तों। रिपन के टाइम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट कोसियस्को। कोसियस्को। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो डेनाली चोटी। डेनाली चोटी है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? किलीमंजारो। किलीमंजारो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन किसकी इकाई है? तो ये है बल की, मींस फोर्स की। और एम्पियर करंट की, विद्युत धारा की है दोस्तों। विद्युत धारा की इसकी है, विद्युत धारा की एम्पियर। और जूल पूछ ले किसकी है? तो जूल है दोस्तों ऊर्जा की। चलिए दोस्तों डॉब्सन। डॉब्सन है ओजोन की सांद्रता। ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल है कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों कनाडा में स्थित है। कहाँ है? कनाडा में। और कब हुआ? 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर को हुआ था दोस्तों। और इसी दिन से ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। और सबसे पहले ओजोन में छिद्र किसने देखा? तो देखा था फोरमैन ने। फोरमैन ने सबसे पहले ओजोन परत के अंदर छिद्र देखा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी है? 6 लाख। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो किसकी है? यूपी की है। कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़। सबसे
जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डाउन्स घास के मैदान किस राष्ट्र में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड्स। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। और अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रियरीज। इसके अलावा हमसे पूछ ले लोनास घास के मैदान कहां के घास के मैदान है? लानोस। तो ये है दोस्तों वेनेजुला में। पुस्ताज पुस्ताज घास के मैदान कहां के है? तो ये है दोस्तों हंगरी के। पुस्ताज घास के मैदान एक नदी है डेन्यूब नदी, इसके पास मिलते हैं। इसी कारण डेन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर कहा जाता है। ग्रीन रिवर, ग्रीन रिवर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता? तो इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। अब बनाते कौन कौन है? नागालैंड बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, मेघालय बनाता है और मिजोरम बनाता है। मिजोरम। 4 भारत के राज्य है जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना 10 के आधार पर कौन सी जनगणना थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14वीं जनगणना थी। और क्रम के आधार पर पूछ ले तो 15वीं थी। कब जनगणना हुई भारत में सबसे पहले? 1872 के अंदर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 के अंदर रिपन के टाइम 10 के आधार पर शुरू हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जून को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ से। पंडवानी नृत्य का संबंध। यहां पर एक योजना चलाई गई थी दोस्तों, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। पंडवानी नृत्य करने वाली प्रसिद्ध कलाकार कौन सी है? तो तीजन बाई है दोस्तों। तीजन बाई। तीजन बाई। तीजन बाई है दोस्तों। और यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ के अंदर भौरव भौरव देव महोत्सव बनाया जाता है। बनाया जाता है। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसे लगी? लाइक कमेंट शेयर कर कर जरूर बताना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।